जय हिंद साथियों। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय को। बर्नौली प्रमेय को परिभाषित कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ बर्नौली प्रमेय के विभिन्न अवधारणाओं को लिखना है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में 2008, 9, 10 और 15 के पेपर में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी जो भी पेपर हुए हैं वहाँ पे बर्नौली का प्रमेय जो है कई बार पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्नौली का प्रमेय आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। फिलहाल तो चलिए बर्नौली का प्रमेय हम यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करके बताते हैं। तो बर्नौली का क्या प्रमेय है, तो लिखना है कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी आदर्श एवं असंपीड्य द्रव के अपरिवर्तीय प्रवाह में किसी सतत धारा के प्रत्येक परिच्छेद में द्रव की किसी निश्चित मात्रा के लिए द्रवों के सभी बिंदुओं की संपूर्ण ऊर्जा या फिर संपूर्ण शीर्ष का मान समान रहता है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि न हो रही हो, ठीक है। अब पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, आप यही कहोगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कुछ बातें। तो बर्नौली का प्रमेय हर एक तरह के फ्लूइड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। बर्नौली का प्रमेय तब लगेगा जब हमारा जो फ्लूइड है आदर्श तरल हो, कैसा हो, आइडियल फ्लूइड हो, तब यह बर्नौली का प्रमेय लगेगा। आदर्श तरल वह तरल होते हैं जहाँ पे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह शून्य होता है, यानी कि ऐसे तरल जिसमें ना विस्कोसिटी हो ना सरफेस टेंशन हो, तो वो तरल क्या कहलाते हैं, आदर्श तरल। साथ ही साथ कह रहा है कि असंपीड्य द्रव हो। असंपीड्य द्रव का मतलब होता है दाब लगा के इनके आयतन में परिवर्तन न किया जाने वाला द्रव, तथा अपरिवर्तीय प्रवाह में। तो प्रवाह कैसा होना चाहिए, अपरिवर्ती। इसका मतलब है किसी चैनल में पानी बह रहा है तो हर जगह फ्लूइड की प्रॉपर्टी सेम है। अगर यहाँ पे देखोगे तो वेग v होना चाहिए, किसी दूसरी जगह पे सेम टाइम पे आप देख रहे हो तो वेग v होना चाहिए, किसी थर्ड पॉइंट पे आप देख रहे हो तो हर एक जगह अगर आपको एक जैसा वेग मिले तो आप इसको बोलते हैं प्रवाह कैसा है, अपरिवर्ती प्रवाह है, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था। तो बर्नौली का प्रमेय तब लगेगा जब हमारा फ्लूइड कैसा हो, एक तो आइडियल फ्लूइड हो, ठीक है, आदर्श तरल हो, पहली चीज। दूसरी है कि जो हमारा फ्लूइड है वह इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि असंपीड्य द्रव होना चाहिए। और तीसरा केस है कि जो फ्लो है वो होना चाहिए अपरिवर्तीय, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। तो ऐसे अगर इस तरीके का फ्लो है तो आगे कह रहा है कि किसी सतत धारा के प्रत्येक परिच्छेद में। अब ये जो पानी बह रहा है तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार इसके प्रत्येक परिच्छेद में, यानी कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे जब आप देखोगे तो जो द्रव की ऊर्जा है, पानी अगर बह रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी में, ये एक नदी है जिसमें से पानी इस डायरेक्शन में बह के जा रही है। तो नदी अगर में बहुत ज्यादा पानी है और नदी में आप जो है कि जाके खड़े हो जाओगे बीचों बीच, तो नदी क्या करेगी, आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। क्लियर है, नदी का पानी आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। इसका मतलब है कि नदी में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं संपूर्ण ऊर्जा। तो बर्नौली जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई पानी है जिसमें जो आदर्श, जो अगर कोई नदी है जिसमें आदर्श द्रव बह रहा हो और वह द्रव असंपीड्य हो और अपरिवर्ती प्रवाह हो, तो इसमें, इस पूरे नदी में, नदी के हर एक जगह पे जो द्रव की ऊर्जा होगी वो एक समान होगी। ऊर्जा कहीं कम ज्यादा नहीं होगी, एक समान द्रव की ऊर्जा होगी। बस ये बर्नौली का प्रमेय है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जबकि घर्षण या अन्य कारणों से किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि न हो रही हो। इनके कहने का मतलब है कि द्रव की ऊर्जा पूरे चैनल में हर एक बिंदु पे एक समान होगा,
लेकिन अगर कहीं पर भी घर्षण वगैरह के कारण ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी यह जो ऊर्जा है यानी कि संपूर्ण ऊर्जा है हर एक बिंदु पर एक समान होगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझिए, बर्नौली जी ने कहा है, क्या कहा है कि पानी में कोई एक चैनल है जिसमें पानी बह रहा है और कैसा प्रवाह है, सतत है, कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि बह रहा है रुक जा रहा है, बह रहा है रुक जा रहा है। कंटिन्यूअस अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो नदी के हर एक बिंदु पे जहां पे भी चले जाएंगे हर एक जगह पे द्रव की जो ऊर्जा होगी वो एक समान होगा, जितना भी एनर्जी होगा पानी में, बहाव की जितनी एनर्जी होगी एक समान होगी। बस कह रहा है किसी भी कारणों से ऊर्जा की हानि नहीं होना चाहिए। ऊर्जा की हानि का कारण क्या हो सकता है, घर्षण, क्योंकि जब पानी बह रहा होता है तो नदी के बेड पर, तली पर पानी और तली के बीच में घर्षण होता है, तो घर्षण नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पानी बहेगा तो घर्षण ना हो, क्योंकि हम लोग अगर जमीन पर चल पा रहे हैं तो घर्षण की वजह से, अगर घर्षण ना हो तो कोई व्यक्ति कहीं पर भी मूव ना कर पाए। क्लियर है, तो घर्षण तो होगा, ऊर्जा की हानि होगी। लेकिन बर्नौली के प्रमेय के अनुसार इन्होंने एक प्रमेय दिया और कह रहे हैं कि कोई अगर आदर्श तरल है, असंपीड्य द्रव है और अपरिवर्ती प्रवाह है तो हर एक बिंदु पर, ठीक है, उस चैनल के हर एक बिंदु पर ऊर्जा या फिर संपूर्ण ऊर्जा या फिर इसी को संपूर्ण शीर्ष बोल देंगे, हर एक बिंदु पे संपूर्ण शीर्ष एक समान होगा, कहीं पर भी संपूर्ण शीर्ष घटेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक समान होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि जो घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर ऊर्जा की हानि होगी तो हर जगह संपूर्ण ऊर्जा एक समान नहीं होगी। तो बस इतना बात आपको लिखना है कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, देखिए क्या लिखना है, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार किसी आदर्श असंपीड्य तथा अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव की संपूर्ण ऊर्जा हर एक बिंदु पर एक समान होगी, बशर्ते उसमें ऊर्जा की किसी तरीके की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अब यह हानि घर्षण की वजह से हो सकता है, पाइप में मोड़ की वजह से हो सकता है, पाइप, दो पाइप को आपस में जब जोड़ते हो तो ज्वाइंट के कारण ऊर्जा की हानि हो सकती है, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर वो पाइप में किसी तरीके की ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है तो द्रव की जो संपूर्ण ऊर्जा है हर एक बिंदु पर एक समान होगी, चाहे यहाँ पे चेक करिए, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, हर जगह द्रव की ऊर्जा एक समान होगी। यह बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से समझाया है कि देखिए द्रव में कितने तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तो एक तो होता है Z1 जिसको हम बोलते हैं डेटम हेड। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेटम हेड, डेटम हेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं दाब, डेटम हेड आधार शीर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है Z1 प्लस इसके बाद P1 अपान W, यानी कि P1 अपान रो इंटू जी, डब्ल्यू, ये जो W है इसको हम रो इंटू जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P अपान W इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। तो दूसरा हो गया प्रेशर हेड और तीसरा हो गया वेलोसिटी हेड। V स्क्वायर अपान 2G को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हेड। ठीक है, वेलोसिटी हेड यानी कि वेग शीर्ष। तो वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और आधार शीर्ष, यह तीन तरह की ऊर्जाएं मिलकर संपूर्ण ऊर्जा बनाती हैं। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार पाइप में जो पानी है, चाहे यहाँ पे देख लो तो पर भी संपूर्ण ऊर्जा, शीर्ष मतलब ऊंचाई के टर्म में मेजर किया जा रहा है कि पाइप के इस सेक्शन पे ऊर्जा हम देख रहे हैं तो पर भी संपूर्ण ऊर्जा इतना ही है। यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट पे जब मेजर करते हैं तो पर भी संपूर्ण ऊर्जा इतना ही है। ठीक है, हाइट सेम है ना। तीसरे पॉइंट 3 पर आते हैं तो पर भी हमें संपूर्ण ऊर्जा सेम मिल रही है। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार यही है बर्नौली का प्रमेय कि कोई आदर्श और असंपीड्य प्रवाह हो रहा है तो पाइप के हर एक बिंदु पे, चाहे जहां हम चले जाएं, हमको ऊर्जाएं सेम मिलेगी, चाहे 1 पे हो, चाहे 2 पे हो, चाहे 3 पे हो। जो संपूर्ण ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा रेखा है वो एक समान मिलेगी, बशर्ते पाइप में किसी कारण से ऊर्जा की हानि न हो रही हो। यानी कि ऊर्जा की हानि होने का कारण क्या हो सकता है, पाइप
में कोई घर्षण हो रहा हो, पाइप में बेंड पड़ रहा हो, मोड़ पड़ रहा हो, जोड़ पड़ रहा हो, ये सब कारण होते हैं पाइप में ऊर्जा की हानि होने का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि संपूर्ण ऊर्जा, पाइप की जो संपूर्ण ऊर्जा है जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल एच बराबर हो जाएगा, देखिए Z1 प्लस P1 अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g। तो H बराबर हो जाएगा Z1 प्लस P1 अपान रो इंटू जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g। अब पॉइंट 1 में है तो Z1 P1 और V1 कर दी, तो Z1 बराबर P1 प्लस V1 अपान रो जी प्लस V2 का होल स्क्वायर अपान 2g। और ये जो H है वो किसके बराबर होगा, ये इस 2 पॉइंट पे जो ऊर्जा है, बिंदु नंबर 2 पर जो ऊर्जा है उसके बराबर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं Z2, यह बराबर होगा किसके, Z2 प्लस P2 अपान रो इंटू जी प्लस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू जी के बराबर होगा। साथ ही साथ बराबर हम लिख सकते हैं पॉइंट 3 पर भी ये जो ऊर्जाएं हैं बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं बराबर Z3 प्लस P3 अपान रो जी प्लस V3 का होल स्क्वायर अपान 2g। कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। तो कह रहा है कि गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे कि Z बराबर, ठीक है, H बराबर Z प्लस P अपान रो जी प्लस V स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, जो कि एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर जगह एक समान होगा, और चाहे, और ये तीनों की हाइट सेम है तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यही है बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जो संपूर्ण ऊर्जाएं होंगी, आप सिंपल से लिखिएगा, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार किसी आदर्श असंपीड्य तथा अपरिवर्ती प्रवाह में प्रवाह के हर एक बिंदु पर, यानी कि सभी बिंदुओं पर संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष एक समान होगा, बशर्ते किसी तरीके की ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए, बस। और लिख दीजिएगा H बराबर Z प्लस P अपान रो इंटू जी, रो इंटू जी को W भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं किसी चीज को, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जनरली जो है रो इंटू जी आप लिख सकते हैं, या W भी लिखेंगे, ठीक है। तो H बराबर Z प्लस P अपान W प्लस V स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, तो यह बर्नौली का प्रमेय है। और बर्नौली के समीकरण में H क्या है, Z क्या है, Z है आधार शीर्ष है, P अपान W जो है वो दाब शीर्ष है, V स्क्वायर अपान 2g जो कि गतिज ऊर्जा है या फिर गतिज शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं, देखिए ये संपूर्ण ऊर्जा की लाइन है और ये आधार है, तो आधार से कितनी ऊर्जा है, अगर इसको कैपिटल H मान लें तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल H बराबर वही बात कि Z1 प्लस P1 अपान W, चाहे W या फिर रो इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम हर जगह W बराबर होता है रो इंटू जी, तो ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे रो इंटू जी लिखेंगे। Z1 प्लस P1 अपान रो जी प्लस V1 का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, ये H के बराबर होगा, साथ ही साथ बराबर होगा Z2 प्लस P2 अपान रो इंटू जी प्लस V2 का होल स्क्वायर अपान 2g। और यह किसके बराबर होगा, Z3 के, Z3 प्लस P3 अपान रो इंटू जी प्लस V3 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू जी। इस तरीके से हम मैथमेटिकली दाब ऊर्जा को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी ऊर्जाएं हैं सब एक समान है, इस वजह से हमने लिख दिया है, किसी तरीके की ऊर्जा की हानि यहाँ पे कंसिडर नहीं करी गई। तो ये है बर्नौली का पूरा प्रमेय। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको जो है कि बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और भी जितने भी हमने वीडियो लेक्चर बनाए हैं वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसको आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ बर्नौली के प्रमेय में इनकी अवधारणाएं भी पूछता है, या फिर धारणाएं बेसिकली बोल दें तो एजम्पशंस पूछता है बर्नौली के प्रमेय का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो एजम्पशन है, कह रहा है कि गतिमान द्रव असंपीड्य होना चाहिए, यानी कि किसी पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है, जो किसी पाइप में
जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसको दबाव लगा के उसके आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, ठीक है। तथा प्रवाह के अंतर्गत उसमें उसके तापमान या घनत्व स्थिर रहने चाहिए। तो बर्नौली का प्रमेय वहां पर ही अप्लीकेबल है जहां पर फ्लूइड कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल, तथा जब पानी बह रहा हो तो उसके अंतर्गत वहां पे पाइप का जो तापमान है या फिर वो कह लो कि जो तरल बह रहा है उसका तापमान और घनत्व एक समान होना चाहिए, तब ये बर्नौली का प्रमेय हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय के लिए प्रवाह कैसा होना चाहिए, अपरिवर्ती होना चाहिए, ठीक है। अपरिवर्ती का मतलब होता है कि पूरे थ्रू आउट द लेंथ वेग एक समान हो। जैसे एक नदी है वो इलाहाबाद से बह के मान लो कानपुर से बह के इलाहाबाद तक जा रही है, तो पूरे रास्ते उसका वेग एक समान होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बर्नौली का प्रमेय लगा पाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है परंतु सभी व्यवहारिक प्रवाह अपरिवर्ती नहीं होते, जितने भी प्रवाह होते हैं व्यवहारिक रूप से वो अपरिवर्ती नहीं होते हैं, ठीक है, परिवर्ती भी होते हैं। तीसरा है बर्नौली समीकरण के लिए प्रवाह अश्यान होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रवाह हो रहा है उसमें श्यानता नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जिसमें श्यानता ना हो, विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। फिलहाल तो ये प्रमेय तब के लिए दिया गया है जब फ्लूइड कैसा हो, अश्यान हो। तो कह रहा है कि बर्नौली समीकरण के लिए प्रवाह अश्यान होना चाहिए, परंतु वास्तविक प्रवाह अधिकतम श्यान होते हैं, यानी कि उसकी विस्कोसिटी जरूर होती है, ठीक है। आगे जो प्रमेय है कह रहा है कि किसी भी अनुप्रस्थ काट में प्रवाह होने वाला द्रव की गति उस काट के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस पाइप में पानी अगर फ्लो कर रहा है तो हर जगह पाइप के हर एक जगह पे वेग एक समान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे ये पाइप है तो इसका जो वेग होता है कुछ इस तरीके से वैरी करता है, यानी कि पाइप सेंटर में सबसे ज्यादा वेग होता है और जैसे जैसे किनारे आता जाता है घर्षण की वजह से वेग घटता चला जाता है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, एक समान नहीं होता है। तो हमने जो है कि अवधारणा मान लिया है कि एक समान रूप से बह रही है पानी की, उसका वेग जो है हर एक बिंदु पर एक समान। इसके साथ जो लास्ट एजम्पशन है बर्नौली के प्रमेय का, वो क्या कह रहा है कि बर्नौली समीकरण में द्रव पर केवल गुरुत्व का ही बाह्य बल कार्य करता माना गया है, यानी कि बर्नौली प्रमेय में केवल गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य यहाँ पे बल जो है कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा मानकर यह समीकरण बनाया गया है। जैसे आपने समीकरण पढ़ा बर्नौली के कि H बराबर जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g। तो यहाँ पे g क्या है, ये क्या है, गुरुत्वीय बल है, ठीक है। यदि गुरुत्व के अतिरिक्त कोई और बल भी द्रव पर कार्य करता है तो इसके लिए भी उचित पद समीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा बल कार्य कर रहा होगा तो समीकरण में उसका कैलकुलेशन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये तो है अवधारणाएं बर्नौली के प्रमेय, यानी कि बर्नौली का प्रमेय तभी लगाएंगे जब हमारा फ्लूइड क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो और एक समान ताप और घनत्व पर बह रही हो। दूसरा कि प्रवाह कैसा होना चाहिए, अपरिवर्ती हो, तब हम बर्नौली का प्रमेय लगा सकते हैं। या फिर जहां पर भी बर्नौली का प्रमेय लगाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि प्रवाह कैसा है, अपरिवर्ती है, और साथ ही साथ मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है कैसा है, अश्यान है, यानी कि श्यानता नहीं है। चौथा जो अवधारणा है, अजम्पशन है, ये हम मान के चलते हैं कि किसी भी चैनल से पानी बह रही है तो प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर वेग जो है हर जगह एक समान। और फिफ्थ अजम्पशन है कि इस पानी का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, द्रव का जो फ्लो हो रहा है उस पे केवल गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, कोई और बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे पाइप से आप जो है पानी प्रेशर के साथ घर के ऊपर चढ़ा देते हो तो वहां तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई दूसरा बल लग रहा है, तो उसका यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि गुरुत्वीय बल ही लग रहा है, मोटर वगैरह चल के एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये तो है बर्नौली के प्रमेय की अवधारणा है।
तो आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके की स्टडी मटेरियल पाने के लिए सिविल सपोर्टिव टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।